अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा किराम, वालिदैन और तलबा। आज हम ब्रेन व्यूज़ उर्दू 4+ नर्सरी। वाओ, यहाँ पर तो बहुत सारी हर्फ काफ की सरगर्मियाँ हैं। इन सरगर्मियों को करने से पहले मैं असातिज़ा किराम और वालिदैन से मुखातिब होना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सीखने की 4 महारतें होती हैं, जिनको इंग्लिश में 4 स्किल्स कहा जाता है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस सफ़े को करने के बाद आपके बच्चे में जो महारत पैदा होगी वो लिखना है, और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का दूसरा और तीसरा दर्जा है, समझना और लागू करना। चलिए बच्चों, अब हम इस सफ़े पर मौजूद पहली सरगर्मी देखते हैं कि क्या है। काफ की पहचान करें और खुशखत लिखें। बच्चों, जैसा कि हमने पहले काफ की आवाज़ की पहचान की और काफ की साख के बारे में जाना, अब हम काफ लिखते कैसे हैं वो देखेंगे। जल्दी से अपनी पेंसिल निकालें और देखें, यहाँ पर एक सुर्ख रंग का नुक्ता है। वहाँ पर पेंसिल रखकर दिए गए नकात की रहनुमाई से नुक्ते से शुरू करें और एक कश्ती की शक्ल बना दें और इसके ऊपर एक डंडा लगा दें जिसे हम कश कहते हैं। तो ये क्या बन गया? ये तो काफ बन गया। अब हम देखेंगे कि काफ की आधी शक्ल कैसे बनती है। जैसे कि हम आधा दायरा लगाते हैं, सुर्ख नुक्ते से शुरू करें और आधा दायरा लगा दें, जिसे हम इंग्लिश में हाफ सर्कल कहते हैं। आधा दायरा लगाकर और उसके ऊपर डंडा लगा दें, यानी कि कश लगा दें, तो क्या बन जाएगा? काफ की आधी शक्ल। देखा बच्चों, काफ की पूरी शक्ल और आधी शक्ल लिखना कितना आसान है। अब यहाँ मौजूद तमाम काफ को इस तरह लिखें और अपनी लिखाई मुकम्मल करें। चलिए बच्चों, अब हम इस सफ़े पर मौजूद इसकी दूसरी सरगर्मी देखते हैं कि क्या है। तख्लीक करना। कागज़ की कश्ती बनाएं और दी गई खाली जगह पर चस्पा करें। ये आपको कुछ याद आया? कल हमने स्टीम सरगर्मी में की थी। अब आपने अपने वालिदैन से, अपने बड़े बहन भाइयों से या असातिज़ा किराम से कागज़ की कश्ती बनाना तो सीख ली होगी। अब आप ऐसे करें, आप ख़ुद से अपनी मर्ज़ी के रंग का जो है सफ़ा लें और उससे कश्ती बनाएं। जब वो आप खूबसूरत सी कश्ती बना लें तो उसको आप यहाँ पर ग्लू के साथ चस्पा कर दें। तीसरी सरगर्मी कितनी आसान थी और मज़ेदार भी थी ना। अब हम दूसरी सरगर्मी कितनी आसान थी और मज़ेदार भी थी ना। मज़ा आया हमें इसे करने में। अब हम तीसरी सरगर्मी देखते हैं। काफ से मुतल्लिक दुरुस्त तस्वीर के गिर्द दायरा लगाएं। अब यहाँ पर 2 तस्वीर दी गई हैं और दरमियान में काफ लिखा गया। अब हम देखते हैं कि कौन सी तस्वीर के नाम का पहला हर्फ काफ से शुरू होता है। पहली तस्वीर किसकी है? किताब की। कौन सी है? किताब की। और दूसरी तस्वीर गाजर की। तो हम किसके गिर्द दायरा लगाएंगे? किताब के गिर्द दायरा लगाएंगे, क्योंकि इसके नाम का पहला हर्फ काफ से शुरू हो रहा है और गाजर के नाम का पहला हर्फ गाफ से शुरू हो रहा है, तो हम किताब के गिर्द दायरा लगाएंगे। और ये तीसरी सरगर्मी भी हमारी मुकम्मल हो गई। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं यहाँ पर दी गई अमली मश्क को। जल्दी से इस नामुकम्मल हर्फ को पहचानें और इसको पेंसिल की मदद से मुकम्मल करें। यहाँ पर एक कश्ती नहीं बनी हुई, जल्दी से कश्ती की तरह की शक्ल बना दें इसके साथ, कश के साथ, तो क्या बन जाएगा? काफ बन जाएगा और हमारी अमली मश्क भी मुकम्मल हो जाएगी। आज हमने हर्फ काफ को समझना और लिखना सीखा। इसी तरह आप अपने घर में इसकी मश्क करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें मेटा माइंड के साथ।